हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं यहाँ हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। हमने कल 20 क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए हम आज 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है माँ उपन्यास के लेखक थे। जो माँ उपन्यास था उसके लेखक कौन थे? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्लेखानोव, ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी गोडके, ऑप्शन डी तुर्गेनेव। आप सभी को आपने बुक पढ़ा हो तो आपको आंसर जरूर पता ही होगा। तो चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जो गोडके थे उन्होंने माँ उपन्यास लिखा था, जो गोडके थे। हमारे सामने 22 नंबर क्वेश्चन है। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? जो समाजवाद था उस शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1789 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1827 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1830 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1833 ईस्वी में। आप सभी को अगर आंसर पता हो तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1827 ईस्वी में। समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग 1827 ईस्वी में किया गया था। हमारे सामने 21 नंबर क्वेश्चन है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? जो चार्टिस्ट आंदोलन था ये सबसे पहले कहाँ हुआ था? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ब्रिटेन में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी रूस में, और ऑप्शन बी जर्मनी में। जो चार्टिस्ट आंदोलन था ये कहाँ किया गया था? आप सभी को अगर आंसर पता हो तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो जो चार्टिस्ट आंदोलन था वो सबसे पहले ब्रिटेन में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है। हमारे सामने 24 नंबर क्वेश्चन है। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की? लेनिन जो थे उन्होंने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किस देश के साथ की थी? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इटली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जर्मनी के साथ। हमारे सामने 25 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई। प्रथम इंटरनेशनल बैठक कहाँ हुई थी? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रूस में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी जर्मनी में, ऑप्शन डी लंदन में। आपने बुक पढ़ा होगा तो आपको आंसर पता ही होगा, तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी लंदन में प्रथम इंटरनेशनल बैठक हुई थी। हमारे सामने 26 नंबर क्वेश्चन है। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? नवंबर में जो रूसी क्रांति हुआ था उसका प्रथम सरकार कौन था? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्टालिन, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी प्लेखानोव, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी लेनिन थे। हमारे सामने 27 नंबर क्वेश्चन है। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? जो काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला, किस देश में मिला? अगर आपने बुक पढ़ा हो तो आपको आंसर पता होगा। हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी,
ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी सोवियत संघ। अगर आपको आंसर पता हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी सोवियत संघ में। 28 नंबर क्वेश्चन है, चेका क्या था? जो चेका था ये क्या था? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेना की टुकड़ी, ऑप्शन बी पुलिस दास्ता, ऑप्शन सी पादारी वर्ग, ऑप्शन डी श्रमिक वर्ग। जो चेका था ये क्या था? आपने बुक पढ़ा हो तो आपको पता ही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी पुलिस दास्ता। चेका एक पुलिस दास्ता थी। हमारे सामने 29 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? जो अप्रैल थीसिस था ये किसने तैयार किया? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी ट्रॉट्स्की, ऑप्शन डी केरेंस्की, ऑप्शन डी स्टालिन। जो अप्रैल थीसिस था ये किसने तैयार किया था? आपने बुक पढ़ा हो तो आपको आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी लेनिन थे। अप्रैल थीसिस था वो लेनिन ने तैयार किया था। हमारे सामने 30 नंबर क्वेश्चन है, रासपुटिन कौन था? जो रासपुटिन था वो कौन था? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए समाज सुधारक, ऑप्शन बी भ्रष्टपधारी, ऑप्शन सी दार्शनिक, ऑप्शन डी वैज्ञानिक। जो रासपुटिन था वो कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी भ्रष्टपधारकारी था। हमारे सामने 31 नंबर क्वेश्चन है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस था इसका पहला समाजवादी कौन था? आपने बुक पढ़ा होगा तो आपको आंसर पता ही होगा। हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी टॉलस्टॉय, ऑप्शन सी प्लेखनाउ, ऑप्शन डी स्टालिन। रूस का पहला समाजवादी कौन था? यानी प्लेखानोव था रूस का पहला समाजवादी। इसका सी नंबर आंसर सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? रूस में जो नई आर्थिक नीति लागू की गई थी इसकी शुरुआत किसने किया था? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्टालिन, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी केरेंस्की ने, ऑप्शन डी ट्रॉट्स्की ने। अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो आपका आंसर पता होगा। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता हो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। जो लेनिन थे मतलब ऑप्शन बी सही होगा। लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की थी। हमारे सामने 33 नंबर क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए केरेंस्की, ऑप्शन बी ट्रॉट्स्की, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी स्टालिन। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसके हाथों में था? अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो आपको आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी लेनिन के हाथों में था। हमारे सामने 34 नंबर क्वेश्चन है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 में रूस में जो क्रांति हुई थी उस समय कौन वहां का सम्राट था?
रूस में जार का मतलब वहाँ का सम्राट होता है। हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पीटर, ऑप्शन बी एलेक्जेंडर प्रथम, ऑप्शन सी निकोलस प्रथम, ऑप्शन डी निकोलस द्वितीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एलेक्जेंडर प्रथम। हमारे सामने 35 नंबर क्वेश्चन है। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था? किस कारण 1917 में रूसी क्रांति किया गया? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जार की निरंकुशता, ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, ऑप्शन सी राजपुटिन की भूमिका, ऑप्शन डी किसानों का असंतोष। अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो आपको आंसर पता होगा। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। इसके कारण 1917 में रूसी क्रांति किया गया। हमारे सामने 36 नंबर क्वेश्चन है। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में की गई थी? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रूस में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी चेकोस्लोवाकिया में, ऑप्शन डी पोलैंड में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी रूस में प्रथम साम्यवादी शासन की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारे सामने 37 नंबर क्वेश्चन है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? अगर आपको याद हो ये क्वेश्चन का आंसर तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अप्रैल थीसिस को, ऑप्शन बी कम्युनिटी मैनिफेस्टो को, ऑप्शन सी दास कैपिटल को, ऑप्शन डी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। हमारे सामने 38 नंबर क्वेश्चन है। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? जो समाजवादी दर्शन है वो किस पर बल देता है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए राजनीतिक समानता पर, ऑप्शन बी नागरिक समानता पर, ऑप्शन सी कानूनी समानता पर, ऑप्शन डी आर्थिक समानता पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कानूनी समानता पर। हमारे सामने 39 नंबर क्वेश्चन है। कॉमिनेंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कॉमिनेंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सैन्यवाद का प्रचार करना, ऑप्शन बी क्रांति का प्रचार करना, ऑप्शन सी पूंजीवाद का प्रचार करना और ऑप्शन डी समाजवाद का प्रचार करना। कम्युनिटी जो था उसकी स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी क्रांति का प्रचार करने के लिए। हमारे सामने 40 नंबर क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1 फरवरी को, ऑप्शन बी 1 मार्च को, ऑप्शन सी 1 अप्रैल को और ऑप्शन डी 1 मई को। अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो आपको आंसर पता होगा। जिसको भी पता है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। हमारे सामने 41 नंबर क्वेश्चन है। कोलखोज की योजना किसने आरंभ की थी? जो कोलखोज था इसकी योजना किसने आरंभ की थी? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लेनिन है, ऑप्शन बी स्टालिन है, ऑप्शन सी निकिता खुचैव ने, ऑप्शन डी लियोडिन ब्रेजनेव ने।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी स्टालिन ने कोलखोज की योजना आरंभ की थी। हमारे सामने 42 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? जो वैज्ञानिक समाजवाद इसका जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सेंट साइमन को, ऑप्शन बी चार्ल्स फुरिये को, ऑप्शन डी लुई बल्ला को, ऑप्शन डी कार्ल मार्कस को। जिसको भी आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स फुरिये को। हमारे सामने 43 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए फुरियर, ऑप्शन बी रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन सी कार्ल मार्कस, ऑप्शन डी सेंट साइमन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सेंट साइमन। सेंट साइमन को फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कहा जाता है। हमारे सामने 44 नंबर क्वेश्चन है, वर्जिन स्वायल उपन्यास के लेखक कौन थे? जो वर्जिन स्वायल बुक है उसके लेखक कौन है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए लियो टोल्स्टॉय, ऑप्शन बी इवान तुर्गेनेव, ऑप्शन सी फ्योदोर दोस्तोयेवस्की, ऑप्शन डी मैक्सिमो गोर्की। जिसने बुक पढ़ा है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी वर्जिन स्वायल के लेखक इवान तुर्गेनेव हैं। हमारे सामने आखिरी क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? जो 1917 में जो रूस में क्रांति हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? इसका तो आंसर आपको पता ही होगा। जिसको भी आंसर पता है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए फरवरी की क्रांति, ऑप्शन बी मार्च की क्रांति, ऑप्शन सी अक्टूबर की क्रांति और ऑप्शन डी नवंबर की क्रांति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी अक्टूबर की क्रांति। 1917 की पहली क्रांति को अक्टूबर की क्रांति से जाना जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे। चलिए बाय।